नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। पिछले सप्ताह के दौरान बीएसई एनएसई के साथ साथ बैंक निफ्टी भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी 50 702 अंक या 3.46% बढ़कर 20,969 पर बंद हुआ। वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी 2,344 अंक या यूं कहें तो 3.47% बढ़कर 69,826 पर बंद हुआ है। बता दें, 16 महीनों के दौरान किसी भी हफ्ते में बाजार की ये सबसे बड़ी तेजी है। निफ्टी ने पहली बार 21,000 के लेवल को छुआ। पिछले 6 सप्ताहों में लगातार तेजी देखने के बाद आने वाले सप्ताह में बाजार में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अब किन किन फैक्टर्स से अगले हफ्ते बाजार की दशा और दिशा तय होगी, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे अहम फैक्टर है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक। 13 दिसंबर को फेडरल रिजर्व की बैठक है। इस बैठक के बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल की कमेंट्री पर बाजार की नजर होगी। खासतौर से नवंबर महीने में रोजगार के आंकड़े और बेरोजगारी दर में गिरावट को लेकर फेड के बयान पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अधिकतर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेड इस बार भी बिना बदलाव के ब्याज दरों को 5.25% से लेकर 5.5% पर बरकरार रख सकता है। हालांकि इस बात को भी जरूर देखा जाएगा फेड की ओर से दरों में कब कटौती के संकेत मिल रहे हैं। बता दें, अमेरिका में महंगाई के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी यह आंकड़ा अभी भी फेड के 2% के टारगेट से ऊपर बना हुआ है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि दरों में 2024 की दूसरी तिमाही में कटौती की जा सकती है। अब आइए अगले फैक्टर पर। अगला फैक्टर अमेरिका है। बाजार की नजर अमेरिका में एफओएमसी की बैठक से ठीक एक दिन पहले जारी होने वाले महंगाई दर के आंकड़ों पर होगी। 12 दिसंबर को जारी होने वाले इस आंकड़ों के स्थिर रहने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि नवंबर महीने के लिए अमेरिका में महंगाई दर 3.2% और कोर महंगाई दर 4% पर स्थिर रह सकती है। अब आइए ग्लोबल फैक्टर्स पर। इन आंकड़ों के अलावा यूरोपीय केंद्रीय बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी अगले हफ्ते यानी 14 दिसंबर को ब्याज दरों पर फैसला लेंगे। इन केंद्रीय बैंकों से भी दरों में इस बार कोई बदलाव नहीं किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा अगले हफ्ते अमेरिका, यूरोप, जापान और यूके के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पीएमआई आंकड़े भी जारी होंगे, तो बाजार इन आंकड़ों को गंभीरता से लेगा। अब आइए घरेलू फैक्टर्स पर। भारत की बात करें तो 12 दिसंबर को नवंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी होंगे। इसे 5.5% से लेकर 6% रहने का अनुमान है। अक्टूबर महीने में खाने की महंगाई दर 4.9% था। अनुमान है कि नवंबर महीने में कोर महंगाई का आंकड़ा 4.3% पर रह सकता है। इसी दिन इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के आंकड़े भी जारी होंगे और अक्टूबर महीने के लिए इसमें विस्तार का अनुमान है। इसके अलावा 14 दिसंबर को थोक महंगाई दर यानी WPI के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर होगी। FIIs और DIIs के आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी जान लीजिए। दिसंबर महीने में विदेशी निवेशकों की ओर से शानदार खरीदारी देखने को मिली है। दिसंबर महीने में अब तक FIIs इनफ्लो करीब 10,900 करोड़ रुपए रहा है। इसके पहले यानी नवंबर महीने में यह आंकड़ा 7,000 करोड़ रुपए था, यानी FIIs ने 7,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। भारतीय बाजार लगातार जो नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं, इसके पीछे भी FIIs की खरीदारी का अहम योगदान माना जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी निवेशकों की खरीदारी अभी भी जारी रह सकती है। दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशकों की ओर से भी बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। DIIs ने दिसंबर महीने में कैश मार्केट में अब तक 5,700 करोड़ रुपए के शेयर्स को खरीद लिया है। तेल के खेल को भी समझ लीजिए। इस सप्ताह ब्रेंट क्रूड 3.85% गिरकर $75.84 प्रति बैरल पर बंद हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के भाव में नरमी से भी बाजार को सपोर्ट मिला है। बता दें, सस्ते क्रूड ऑयल का मतलब होता है कि फिस्कल चिंताएं कम होना। इससे उन कंपनियों के नतीजों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि कंपनियां इनपुट के तौर पर क्रूड ऑयल और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स का भरपूर इस्तेमाल करती है। अब आपको तो पता ही होगा कि भारत में जरूरत का अधिकतर क्रूड ऑयल आयात किया जाता है, यानी विदेशों से मंगवाया जाता है। जाते जाते निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल से भी रूबरू हो जाइए।
निफ्टी का सपोर्ट लेवल 20,850 से लेकर 20,600 रह सकता है। वहीं निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल्स की बात की जाए तो ये 21,025 का रह सकता है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 46,300। वहीं बैंक निफ्टी का टारगेट लेवल अगर जानना चाहेंगे तो 47,700 से लेकर 48,000 के बीच रह सकता है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी हैं। अगर आप भी शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।